डायरेक्ट सेलिंग में क्यों इतना ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, और उसके पीछे आपने कई सारे कारण देखे होंगे कि कई सभी लोग तेज़ी से आते हैं और तेज़ी से वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज क्लियर करने वाला हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जनरली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले फील्ड से आया तो एक सज्जन व्यक्ति ने मेरे को बोला कि ये सब मैंने करके छोड़ दिया है, कुछ होता नहीं है, और 2000 की 5000 में आरसी में लोग ज्वाइनिंग करवा देते हैं, और फिर हम भी ज्वाइन करवाए थे 2-4 लोगों को, लेकिन मुझे इतना खास पैसा नहीं हो। एग्जैक्टली पॉइंट यहीं पे तो फंसा कि जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो किस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। अब सोचिए कि आपने 2000 रुपये के 3000 रुपये के आरसी में शॉपिंग कर लिया, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया, 3000 रुपये आपने दिया, 3000 रुपये का आपको सामान मिल गया, तो आपका तो बिजनेस एक तरीके से फ्री में स्टार्ट हो गया ना। कैसे फ्री में स्टार्ट हुआ? आप सोचिए कि आप पहले, इससे पहले भी आप शॉपिंग कर रहे थे बाजार में जाके, ठीक है, आप वहाँ से भी सामान ले रहे थे, लेकिन आपने यहाँ से सामान लिया तो आपने बस दुकान ही रिप्लेस किया। तो जब आपने दुकान रिप्लेस किया तो आपका तो बिजनेस स्टार्ट ही हो गया एक शॉपिंग करने से। तो पहला तो हम ये माइंडसेट क्लियर नहीं कर पाते कि ये इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आप बिना किसी निवेश के लाखों रुपए पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात है कि एक छोटे से परचेजिंग होती है, और हम जब छोटे से परचेजिंग करवाते हैं तो एक छोटा सा इनकम आता है, तो उसमें क्या होता है कि 90% एफर्ट लगता है, 10% इनकम आती है। मतलब 10,000 का सेल, 500 रुपये की, 1,000 रुपये की इनकम। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। पहला तो ये मैटर है कि मतलब एन ग्राफ जो होता है, मतलब उसमें स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा, इनकम कम। तो लोगों को क्या है कि इनकम पहले ज़्यादा चाहिए, मेहनत कम होता है, तो इस वजह से ये भी एक पैराग्राफ है कि लोग छोड़ देते हैं। अब वो ग्राफ उनको समझाना पड़ेगा एन ग्राफ में कि जो होता है कि नहीं भैया, मेहनत पहले ज़्यादा है और इनकम कम है, क्योंकि जब आपकी टीम डुप्लीकेशन मोमेंटम बिल्डिंग में आएगी तब आपकी एक अच्छी खासी इनकम बनेगी। तो इस तरीके से होता है। एंड देन फिर उसके बाद देखिए, जब आप उसको बिजनेस को स्टार्ट करवा देते हैं ना, तो वो फीलिंग उनके अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जो फीलिंग आपके अंदर है। भाई 99% काम तो कंपनी कर रही है ना, प्रोडक्ट बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दुनिया भर का काम वही कर रही है। तो आपका काम वैसे हुआ क्या? आपका काम हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट सिस्टम है उसकी मार्केटिंग करना स्मार्ट तरीके से, और एक टीम बिल्डिंग के माध्यम से हमें घर घर पहुंचाना, और आर्थिक आज़ादी अभियान में, स्वच्छ भारत अभियान में हमें एक सेना तैयार कर रहे हैं। तो हमें उस तरीके से हमें ये मॉडल दे रहे हैं कि इस तरीके से काम। तो एक्चुअल में ना ये चीज़ें नहीं होती है। दूसरा चीज़ हो जाता है कि भैया पैसा कमाने के लिए आए। दूसरी कंपनी के लोग क्या करते हैं, 10,000 से ज्वाइनिंग करवाते हैं, 15,000 से ज्वाइनिंग करवाते हैं, 30,000 की ज्वाइनिंग करवाते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। जब उनके यहाँ बल्क परचेजिंग होती तो इनकम बड़ी आती है, लेकिन आरसीएम में जस्ट उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे लीगल तरीके से काम होता है, गलत तरीके से काम नहीं होता। इसीलिए जब 2,000 रुपये की बंदा प्रोडक्ट परचेज करता है, जब वो सेटिस्फाई होता है तो वो अगले महीने 5,000 की, 10,000 की खुद से परचेजिंग करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर वाला नहीं होता। इसी वजह से आरसीएम में ज्वाइनिंग की रेशियो तो ज़्यादा है और गिवअप का भी रेशियो ज़्यादा है, और ये हर एक नेटवर्किंग में है। लेकिन समझना ये होगा कि हम जिस तरीके से आरसीएम कर रहे हैं या लोग जिस तरीके से करके छोड़ दिए हैं और जो टिके हैं, तो उनमें और बाकियों में फ़र्क क्या है, ये सोचिए। और इस तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया। तो अब ये कहाँ तक सही है, किस तरीके से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या मैंने आपको सही जानकारी प्रोवाइड किया, जो मैंने फील्ड से समझा और जो लोगों ने गलती किया। तो इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं।